वीडियो के माध्यम से मैं आपको MS एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा इफ फार्मूला, इफ प्लस एंड फार्मूला, इफ प्लस और फार्मूले का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से हम ग्रेड और रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट की शीट है, मैंने इफ फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर उनकी ग्रेड निकाली हुई है और इफ फंक्शन का प्रयोग करके मैंने यहाँ पर उनका रिजल्ट भी निकाला हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे मैंने इफ के साथ कंबाइन किया हुआ है एंड फंक्शन को, तो आप भी इस प्रकार से रिजल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले इस फॉर्मूले के एरिया को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, मुझे स्टूडेंट की ग्रेड निकालनी है ए और बी। ग्रेड हमेशा एवरेज के बेस पर निकाली जाती है। सबसे पहले हम इक्वल की प्रेस करेंगे और फार्मूले को इंसर्ट कराने के लिए इफ फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे और मैं डबल क्लिक करूँगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है एवरेज वाले सेल को, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाएंगे और मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा 80। अगर मेरी वैल्यू 99 80 से ज़्यादा है तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं, अभी दो पैरामीटर हमें और पास करने हैं। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे लॉजिक देने के बाद। वैल्यू यदि ट्रू होती है, यानी कि यदि आपका एवरेज मेरे द्वारा दिए हुए नंबर से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हमें ग्रेड दिखाए ए, अदरवाइज ग्रेड हमें दिखाए बी। इफ फार्मूले से हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं और हमें इनमें से एक रिजल्ट लाकर हमें देगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट की ग्रेड हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने कंडीशन दी है वो है 80। क्या मेरा ये 80 ज़्यादा है? यस, तो इसलिए ग्रेड होगी ए। अब 76 तो 80 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसकी जो ग्रेड है वो बी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे पास फेल भी निकाल सकते हैं। इक्वल की प्रेस करेंगे, इफ फार्मूले को इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। लॉजिक टेस्ट में दोबारा से एवरेज को सिलेक्ट करूंगा मैं, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे और कंडीशन इस बार मैं देता हूँ 70। जिस स्टूडेंट की एवरेज 70 से ज़्यादा है तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो रिजल्ट निकल के आए वो पास आए, कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज फेल। तो दोनों में से जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ क्योंकि 99 हमने जो यहाँ पे कंडीशन दी है उससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पास आ गया है स्टूडेंट। मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा इस फार्मूले को ताकि मुझे सभी का यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो जाए। आप देखेंगे मैं इस फार्मूले को दोबारा से डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सीलेंट, पुअर, आप यहाँ पे जो भी टाइप कर देंगे डबल कोटेशन के अंदर, वो ही आपके मैसेज में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद है इफ के अंदर इफ फंक्शन का प्रयोग करके ABCD ग्रेड कैसे निकालें। इक्वल की प्रेस करेंगे इफ, अगर ये वाली एवरेज ग्रेटर देन 95 से ज़्यादा है तो कॉमा लगाएंगे, ग्रेड होगी ए, डबल कोटेशन में बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से एक और इफ लगाएंगे, इफ को इंसर्ट करेंगे लॉजिकल टेक्स्ट में, फिर दोबारा इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और जो अगली कंडीशन है वो है 75 से ज़्यादा है तो कॉमा ग्रेड होगी बी। उस वक्त कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ फंक्शन को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद है यदि ये एवरेज ग्रेटर देन है 60 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो होगी सी, कॉमा, अदरवाइज ग्रेड होगी आपकी डी। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा आपकी यहाँ पर ग्रेड निकल के आ जाएगी जो आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है। आप देखेंगे ए, बी, सी और डी
हमारे पास यहाँ पे चारों ग्रेड निकल के आ गई हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मल्टीपल नेस्टेड इफ का प्रयोग करके आप ABCD ग्रेड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड फार्मूले की। एंड फार्मूले को कब प्रयोग किया जाता है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, जहाँ पर हमारा इफ फंक्शन काम नहीं करता है, वहाँ पर हम अनेक वैल्यू को, अनेक लॉजिक को कंपेयर करने के लिए वहाँ पे हम एंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशन होंगी, इक्वल की प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंड का बेसिक यूज दिखाता हूँ। लॉजिक में मैंने नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। क्या ये नंबर ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा है? मैं सभी, अब हम अगला नंबर सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश के मार्क्स। क्या ये मेरे नंबर ग्रेटर देन 60 हैं? मैं सभी को 60 से कंपेयर कर देता हूँ। फिर मैंने अकाउंट्स के नंबर सेलेक्ट किए। क्या ग्रेटर देन ये 60 हैं? फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इंसर्ट करेंगे। क्या ये मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं? ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। और एंड फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है? जब आपके द्वारा दी हुई कंडीशन, यानी कि जब आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में होंगे तो ही आपकी कंडीशन ट्रू आएगी। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाई देगा। तो एंड आपको जो रिजल्ट लाकर देगा तो वो ट्रू एंड फॉल्स में लाकर हमें देगा। और एंड में सारी कंडीशन जब ट्रू होंगी, जब सारे सब्जेक्ट के मार्क 60 से ज़्यादा होंगे तभी ट्रू होगा। अदरवाइज एक भी बच्चा का मार्क्स 60 से कम है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। चाहे बच्चा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा है पर एक सब्जेक्ट में कम है तो यहाँ पे रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स आ गया है। मैं नीचे से ड्रैग कर देता हूँ कंप्लीट। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें उनके जो मार्क्स हैं यहाँ पर देखेंगे सभी में फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के मार्क्स 60 से कम है। आप देखेंगे मैं यहाँ पर 57 की जगह 90 कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे सारी के सारे जो कंडीशंस है वो यहाँ पे ट्रू हो गए क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में स्टूडेंट के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया है। एंड कंडीशन में जब सारी कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो रिजल्ट तभी ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है 60 से, जो आपने कंडीशन दी है वहाँ पर वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसको इफ के साथ यूज करने वाले हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इक्वल की को छोड़ के इसे मैं माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करेंगे, इसे मैं कॉपी करूंगा फार्मूले को और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे और इफ फार्मूले को इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पर हम माउस के द्वारा राइट क्लिक करेंगे और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने फार्मूले को जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू यदि ट्रू होती है तो आप यहाँ पे ग्रेड भी ले सकते हैं ABC और हमें पास फेल भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पास फेल टेक्स्ट बॉक्स में राइट कर देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद देखिए वैल्यू यदि फॉल्स होती है तो यहाँ पर रिजल्ट में आपका फेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर मैं प्रेस कर दूंगा। तो जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वहाँ पर आपको फेल दिखाई देगा, जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ पर आपको पास दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर सारी कंडीशंस में स्टूडेंट पास हो गया है, इसलिए यहाँ पर पास आ रहा है। उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है और फंक्शन। और फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है? यदि स्टूडेंट के मार्क्स चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में भी यदि पास हो जाता है तो यहाँ पर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब सारी कंडीशंस में फेल होगा तभी आपकी कंडीशन यहाँ पे फेल होगी। यदि एक भी सब्जेक्ट में पास हो गया है तो यहाँ पर आपकी कंडीशन ट्रू आएगी। इक्वल की प्रेस करेंगे और फंक्शन को इंसर्ट हम कराएंगे इधर। लॉजिक टेस्ट में सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे हिंदी के मार्क्स 60, कॉमा फिर हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश ग्रेटर देन 60। जरूरी नहीं है कि आप 60 लें, आप इसकी जगह कोई और नंबर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं अगला सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन 60,
फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60 और ब्रैकेट को करेंगे एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह यहाँ पर आपको ट्रू दिखाई देगा, क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में से स्टूडेंट के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं। यदि बच्चा 4 सब्जेक्ट्स में फेल भी हो जाता है और एक सब्जेक्ट में पास होता है तो ट्रू के अंदर आपको सारी जो वैल्यूज़ हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर और का प्रयोग कर सकते हैं, जो रिजल्ट आपको सिंपल ट्रू और फॉल्स में ला कर देगा। अब इसको हम कंबाइन करेंगे इफ के साथ, डबल क्लिक करेंगे और इक्वल की को छोड़ के माउस के द्वारा इसे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट बटन माउस की क्लिक करेंगे और इसे हम कॉपी करेंगे, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूं तो इक्वल की प्रेस करेंगे, यहाँ पे इफ फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे और कंट्रोल वी से हम उस फंक्शन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैंने पास यहाँ पे दे दिया है, आप चाहें तो इसी जगह पुअर, एक्सीलेंट, आप यहाँ पे कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे वही आपको मैसेज में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं फेल कर देता हूँ और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सभी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर पास दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर इस रेंज को, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल के आसानी से आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे इफ प्लस एंड का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक साथ भी कंडीशन को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल की प्रेस करूंगा, इफ के अंदर हम और लगाएंगे और लॉजिक टेस्ट में वही लॉजिक हम पास कर देंगे और वाला, और कंडीशन देंगे कॉमा, फिर अगला सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से हम अकाउंट्स सब्जेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन में हम दे देंगे पास और यहाँ पे राइट कर देंगे अदरवाइज फेल। तो आप एक साथ भी फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले आपको उसको बेसिक लेवल को समझना होगा, किस प्रकार से आप उसे यूज करते हैं और क्या उस फंक्शन का कार्य है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इफ और फंक्शन का प्रयोग करके हमने यहाँ पे रिजल्ट जनरेट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। एंड फंक्शन और फंक्शन का एक और एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर स्टूडेंट की मुझे एज यहाँ पर दे रखी है और यहाँ कंडीशन ये है एंड के साथ, पहले इसे हम एंड के साथ देखेंगे, फिर इसे मैं आपको और कंडीशन के साथ इसे कराऊंगा कि और के साथ आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की एज हमें दे रखी है और हमें इन्हें जो स्टूडेंट की एज 18 के बराबर हो और 30 से कम हो वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इफ के साथ एंड फंक्शन का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर इफ फंक्शन आपका कार्य नहीं करेगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। इक्वल की प्रेस करेंगे इफ के अंदर हम एंड कंडीशन को पास करेंगे। लॉजिक में सेलेक्ट करेंगे ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ये 18 के बराबर है इसकी एज, कॉमा, और दोबारा इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे एज को, और लेस देन 30। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ब्रैकेट करेंगे हम यहाँ पे क्लोज और कॉमा लगाएंगे डबल कोटेशन में, एंट्री अलाउड, कॉमा लगाएंगे अदरवाइज नॉट अलाउड, डबल कोटेशन लगाएंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे इसकी एज 18 के बराबर नहीं है, 30 से तो छोटा है परंतु 18 के बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन में फेल हो गया है। तो इसलिए इसको नॉट अलाउड यहाँ पे मैसेज में आ गया है। मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, आप देखेंगे नीचे भी नॉट अलाउड आया हुआ है, क्योंकि इसकी एज 18 से तो ज़्यादा है परंतु 30 से कम नहीं है, 30 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर नॉट अलाउड आ गया है। यहाँ पर दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है।
इसलिए आप देखेंगे जो 20 है स्टूडेंट की, जिसकी एज 20 है, एक तो वो 18 से ज़्यादा है और वो 30 से कम है, इसलिए यहाँ पर एंट्री अलाउड आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पे और फार्मूले का भी प्रयोग करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। मैं इक्वल की प्रेस करूँगा, इफ़ के अंदर हम और फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे, लॉजिक में सेलेक्ट करेंगे सेल को, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के बराबर है। आपको पता है कि जो और फंक्शन है वो एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो एंट्री को अलाउ कर देता है, और लेस देन 30 ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब हमने लॉजिक टेस्ट यहाँ पर दे दिया है, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू यदि ट्रू होती है तो यहाँ पर आ जाए एंट्री अलाउड, अदरवाइज कॉमा नॉट अलाउड, और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री आपको अलाउड ही दिखाई देगी। आप यहाँ देखिए इसकी एज पहले 17 थी तो यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं हो पाई थी क्योंकि 30 से तो वो कम है, परंतु और यहाँ पे क्या चेक करेगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी दोनों में से तो एंट्री को अलाउ कर देता है। आप देखेंगे ये इसकी एज 18 से ज़्यादा तो नहीं है, एक कंडीशन मतलब फेल हो गया, परंतु फिर अगली कंडीशन चेक होगी, क्या ये लेस देन 30 है, हाँ लेस देन 30 है, इसलिए इस एंट्री को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। और फंक्शन का प्रयोग हम प्राय अपने एक भी रिजल्ट को ट्रू आने पर रिजल्ट को हम ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए इफ प्लस और फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है इफ फंक्शन के द्वारा आप ग्रेड कैसे निकालें, रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे, इफ के अंदर आप एंड फंक्शन का कैसे प्रयोग करेंगे, इफ के अंदर इफ कैसे पास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।